हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। इसमें तीन कैटेगरी की मसल्स होती है। तीन रीजन में एंटीरियर वॉल, देन लैटरल वॉल, देन पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में दो मसल्स आती है, रेक्टस एब्डोमिनिस, पिरामिडालिस। देन लैटरल वॉल में तीन मसल आती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। देन पोस्टीरियर रीजन में केवल एक मसल है, क्वाड्रिटस लंबोरम। अब हम बात करेंगे इसकी इंसर्शन और ओरिजिन की। सबसे पहले रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, हियर रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। Origin start from the superior edge of the pubic ramus and insert in the 1 to 2 centimeter below the xiphoid process. And then pyramidalis. Pyramidalis same origin इसका भी है. Origin start from the superior edge of the pubic ramus and 2 to 3 centimeter below the umbilical region. Then triangle shape pyramidalis muscle. अब हम बात करेंगे लेटरल वॉल की मसल्स की। लेटरल वॉल में तीन मसल्स होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हियर, देन इंटरनल ऑब्लिक मसल हियर, एंड देन बिहाइंड दिस ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस हियर, एंड देन एंडो एब्डोमिनल फेशिया। हम बात करते हैं कि ओरिजिन और इंसर्शन ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द मसल। सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल स्टार्ट फ्रॉम द thoracolumbar facial lower 8th rib and insert in the linea alba, and then internal oblique muscle from the thoracolumbar fascia and insert from the linea alba, and then transverse abdominis muscle origin from the lower 6th rib and then insert the linea alba. Guys, तीनों मसल के जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, बट जो इंसर्शन है वो सेम है लीनिया एल्बा पे। अब हम गाइस बात करेंगे पोस्टीरियर रीजन मसल के। जो एक है केवल वो है क्वाड्रिटस लंबोरम। क्वाड्रिटस लंबोरम जो होता है बिहाइंड द किडनी, हम देख सकते हैं बिहाइंड द किडनी, हियर इज द किडनी, हियर इज द किडनी, बिहाइंड द किडनी मसल्स लाइज एंड फिक्सेसिंग apparatus ऑफ द किडनी। हमारा ये क्वाड्रिटस लंबोरम मसल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन और इंसर्शन के। ओरिजिन जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट एंड इंसर्ट फ्रॉम द लोअर 12th thoracic rib, लोअर 12th thoracic rib। और अब हम बात करते हैं गाइस फंक्शन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर रीजन के जो भी मसल्स है, इसका फंक्शन वो हमारे ट्रंक को फ्लेक्स कराती है, बेंड कराती है फ्रंटली डायरेक्शन में। एंड देन हम बात करें लेटरल मसल, जो भी हमने बताया एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, वो लेटरली बेंड कराती है हमारे ट्रंक को। एंड देन बात करें पोस्टीरियर रीजन क्वाड्रिटस लंबोरम, इनका फंक्शन सेम है, वो फ्लेक्स कराती है अपोजिट डायरेक्शन, बैक डायरेक्शन में। गाइस, अब हम बात करते हैं टोपोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन। टोपोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन में सबसे पहले आते हैं लीनिया एल्बा, देन रेक्टस शीथ और है इंग्वाइनल। गाइस, अब हम बात करते हैं इंग्वाइनल कैनाल की, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल के 4 वॉल्स होते हैं, 2 ओपनिंग होते हैं, ठीक है। इंग्वाइनल कैनाल जो है ये टोपोग्राफी ऑफ द एब्डोमेन है, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल। अब इंग्वाइनल कैनाल में 4 वॉल जो होते हैं, वो सबसे पहले जो एक्सटर्नल वॉल होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक एब्डोमिनिस मसल होते हैं, ठीक है। इसका सुपेरियर इंटीरियर वॉल बनाते हैं। देन जो पोस्टीरियर वॉल होता है वो केवल पेट्रोनियम होता है, ठीक है। जो इंफीरियर वॉल होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, और जो सुपेरियर वॉल होता है वो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस फेशिया होता है और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 2 ओपनिंग की। ये 4 वॉल्स थे, अब 2 ओपनिंग में एक डीप जो हमारा जो ओपनिंग होता है वो डीप रिंग होता है, एक सुपरफिशियल रिंग होता है। और ये है हमारा इंग्वाइनल कैनाल। जो इंग्वाइनल कैनाल का जो फेस है हमारे बॉडी में वो हमारा इंफीरियरली और मीडियली और फेसिंग डाउनवर्ड है, ठीक है, लाइक दैट, ऑब्लिकली, लाइक ऑब्लिक। अब हम बात करते हैं कंटेंट जो है हमारा सुपरफिशियल जो रिंग है हमारा, वो हमारा एपोन्यूरोसिस ऑफ द, ये एक स्लिट होता है सुपरफिशियल रिंग जो एक्सटर्नल सरफेस में, वो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स में होते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स का जो एपोन्यूरोसिस होता है वो उसके 2 क्रूरा होते हैं, एक लेटरल और मीडियल। जो मीडियल होता है वो अपर होता है, जो लेटरल होता है वो लोअर होता है, फेसिंग मिडियली होते हैं। अब हम बात करते हैं डीप रिंग की। जो डीप रिंग है वो हमारा
ये पोस्टीरियर वॉल के एरिया में होता है। जो पोस्टीरियर वॉल हमने बताया था पेरिटोनियम है, उसके एरिया में हमारा डीप रिंग होता है, एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट की। इंग्वाइनल कैनाल के कंटेंट में इन मेन स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होता है, इन फीमेल राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस पास होता है। तो गाइस ये था टोपोग्राफी। गाइस हम बात करते हैं टोपोग्राफी ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। पहले हमने बताया इंग्वाइनल कैनाल, अब उसके बाद आता है रेक्टस शीथ और लिनिया अल्वा आता है, ठीक है। सबसे पहले रेक्टस शीथ है। अब रेक्टस शीथ की और लिनिया अल्वा दो कंडीशन, एबव अम्बिलिकस और बिलो अम्बिलिकस। जो सबसे पहले हम बताएंगे एबव अम्बिलिकस। एबव अम्बिलिकस में स्टार्टिंग से अगर हम देखेंगे इंटीरियर सरफेस से सबसे पहले स्किन आ गया, सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू आ गया, फेशिया आ गया, देन मसल्स। मसल्स में एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल, ठीक है। ये लेटरल वॉल का मसल है एब्डोमिनल रीजन का। देन हम बात करें बिलो अम्बिलिकस, इसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। अब इसमें जो डिफरेंस है, सबसे पहले रेक्टस शीथ। रेक्टस शीथ क्या होता है? ये होता है एपोनेुरोसिस होता है ऑफ द वाइड एब्डोमिनल मसल के। वाइड एब्डोमिनल मसल में ये तीनों मसल्स आते हैं गाइस, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, ठीक है। अब हम बात करें इसके, ये दोनों सबसे पहले ये है हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल ऑब्लिक जो मसल्स है ये कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। जो इंटरनल ऑब्लिक मसल है इसके दो लेमिना है, एंटेरियर और पोस्टीरियर लेमिना। जो एंटेरियर और पोस्टीरियर लेमिना ये हमारे दोनों तरफ से रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर किए हैं, एबव अम्बिलिकस, ठीक है। और जो हमारा बिलो अम्बिलिकस इसका सीन है, इसका क्या है कि इंटरनल ऑब्लिक जो एब्डोमिनिस मसल है वो हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस को केवल एंटेरियर सरफेस से कवर किया, इसका कोई पोस्टीरियर लेमिना नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल हमारा ठीक है पोस्टीरियर सरफेस से है, पेरिटोनियम फिर है, एंडो एब्डोमिनल फेशिया है। बट बिलो अम्बिलिकस क्या है कि पीछे से केवल पेरिटोनियम है, एंडो एब्डोमिनल फेशिया है, और बाकी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल ये तीनों गाइस बिलो अम्बिलिकस हमारे केवल एंटीरियर सरफेस से कवर किए हैं। पोस्टीरियर सरफेस से केवल पेरिटोनियम और एंडो एब्डोमिनल फेशिया होता है, इसीलिए ये हमारा वीक प्लेस है। एंटीरियर एब्डोमिनल फेशिया बिलो अम्बिलिकस है, ये हमारा वीक प्लेस है। अब लीनिया एल्बा का इंपॉर्टेंस क्या है? लीनिया एल्बा जो है वो हम मेक अ इंसिजन, मतलब हम ड्यूरिंग सर्जरी करते समय हम लीनिया एल्बा को देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स ना ही होती है ना कुछ होती है, ठीक है, इसके पीछे। और सबसे पहले जो लीनिया एल्बा है वो स्टार्ट होता है जिफार्ड प्रोसेस 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द जिफार्ड प्रोसेस से स्टार्ट होता है, पूरा इंटीरियर रीजन से कवर होते हुए, ये हम इसमें दिखा सकते हैं, ये है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा हमारा प्यूबिक रीजन तक आके इंसर्ट होता है, ये हमारा लीनिया एल्बा, ठीक है।